बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपसे सोलर पैनल्स का जो एंगल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आपको कौन से एंगल की ज़रूरत है और सोलर पैनल्स को आपने किस एंगल पे सेट करना है ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि एंगल को कैसे डिटरमिन किया जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया को एक ख़याली लाइंस में डिवाइड किया गया है जिसको हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इस सोलर पैनल के जो एंगल का ताल्लुक़ है वो ज़मीन के लैटिट्यूड्स के साथ है, यानी जो आपके इलाके के लैटिट्यूड है वो डिटरमिन करेगा, उसके बिना पर हम फैसला करेंगे कि पैनल को किस डिग्री पे रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो आप हमारे नीचे हमारे जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान के तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। वहाँ से आप अपने तहसील के लैटिट्यूड निकाल सकते हैं कि यहाँ क्या लैटिट्यूड है और आपको उसके साथ अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सर्दियों और गर्मियों के जो सोलर एंगल है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मियों में जब आप देखते हैं तो सूरज है वो बिल्कुल सर के ऊपर से गुज़रता है और सर्दियों में आप देखें तो वो सामने से गुज़रता है। इसका मतलब है कि सर्दियों में जब वो सामने से गुज़रेगा तो आपके पैनल्स का एंगल ज़्यादा होना चाहिए। और बेसिक थीम इसकी ये है कि जो सोलर के शुआएँ आ रही हैं, जो सूरज की शुआएँ आ रही हैं, जो लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर यानी उम्मूदी इस शीशे पे पड़े। तो जितना ज़्यादा उम्मूदी होगा या उम्मूदी के करीब करीब होगा इतनी ज़्यादा बिजली बनेगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, गर्मियों में चूँकि सर के ऊपर से गुज़रता है तो इसका मतलब सोलर को पीछे लेके जाना होगा, इन उसके एंगल को कम करना पड़ेगा ताकि दोबारा वो उस पर उम्मूदी शुआएँ पड़ सकें सूरज की। इसके लिए 2-3 तरीके हम अपना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात तो ये है कि जो आपका लैटिट्यूड है उसमें 15 जमा करें तो जो एंगल निकलेगा आपको वो सर्दियों में रखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। आपकी जो लैटिट्यूड है उसमें से 15 माइनस कर दें तो जो एंगल जो रीडिंग आएगी उतना एंगल आप पैनल्स का रखें तो आपको गर्मियों में हाई प्रोडक्शन मिलेगी। जैसे कि इस वक्त मैं 34 लैटिट्यूड पर इस वक्त अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पर 15 माइनस करें तो 19 डिग्री बनता है। तो हमने इन पैनल्स को तकरीबन 19 डिग्री पर इस वक्त सेट किया हुआ है क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और ताकि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। और चूँकि एक स्कूल है, स्कूल में गर्मियों में लोड भी ज़्यादा होता है और 2-3 बजे तक मैक्सिमम लोड होता है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो हमने इसको गर्मियों के एंगल के साथ सेट किया हुआ है। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर अगर इस स्कूल का लोड जो उमूमन नहीं बढ़ता क्योंकि गर्मियों में पंखे बंद हो जाते हैं, सर्दियों में पंखे बंद हो जाते हैं, सिर्फ एनर्जी सेवर्स और बल्ब ऑन रहते हैं तो वो इतना ज़्यादा लोड नहीं होता। लेकिन इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में भी लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर फार इज़ बेटर कि हम सर्दियों में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और इसको हम 34-15 यानी 49 डिग्री पर इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन सर्दियों में भी कर सके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जैसे मैंने बातों में पहले ही बता दिया कि चूँकि पाकिस्तान में लोड गर्मियों में ज़्यादा होता है, पंखे चलते हैं, बल्ब एनर्जाइज रहते हैं और एसी चलते हैं, तो उमूमन जैसे कि ज़्यादातर क्लाइंट खुश होते हैं इससे कि उनको एक ही एंगल पे इसको फ़िक्स कर दिया जाए। तो अगर एक ही एंगल रखना है तो फिर इसको कोशिश करें कि आप इसको गर्मियों के एंगल पर रखें। और दूसरा एक और भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एंगल एक ही हो और वो सर्दियों गर्मियों में कंबाइन जो प्रोडक्शन है वो कुछ मुनासिब करे, यानी जैसे कि आपने नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें होता ये है कि आप ऐसा एंगल रखें कि वो सर्दियों में और गर्मियों में कम्युलेटिवली मुनासिब बिजली पैदा कर सके। तो उसके लिए अगर आप एंगल चेंज नहीं करते और आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो आपको 30 से 34 डिग्री के दरमियान यानी लैटिट्यूड के आसपास आपको अपनी सेटिंग करनी चाहिए ताकि सर्दियों गर्मियों दोनों में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सको। लेकिन अगर आपने सिर्फ गर्मियों में प्रोडक्शन हाई लेनी है तो फिर इसको गर्मियों के एंगल पे सेट करें, सर्दियों में हाई लेनी है तो सर्दियों के एंगल पे सेट करें। यह आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट सर्दी में भी ज़्यादा है, गर्मियों में भी ज़्यादा है तो फिर आप इसके एंगल, इसके फ्रेम ऐसे लगाएँ जिसमें एडजस्टमेंट
मुमकिन हो सके। दो पीसेस में है एंड द रीज़न इज़ कि हम इसके एडजस्टमेंट का हमने एक फ़ीचर रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्दियों या गर्मियों में इसके एंगल को चेंज करना है तो हम कर सकें। इस वक्त ये हमने गर्मियों के एंगल पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं तकरीबन 34 लैटीट्यूड पे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये एंगल तकरीबन 19 से 20 डिग्री के दरमियान है। और अगर हमें सर्दियों में चाहिए होगा तो ये नट बोल्ट हम खोलेंगे और इस दोनों पीसेस को हम चेंज करेंगे आपस में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दो पीसेस हैं, तो हम इसको रेस करेंगे और ये सर्दियों के एंगल पे जाके इसको फिक्स कर देंगे। इन नट्स को हम खोलेंगे और इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे तो ये पैनल ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी अगर सर्दियों में मैक्सिमम प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ जाए इन एनी केस, तो हम इन नट्स को खोल के यहाँ पर फिट करेंगे। यानी ये पूरा ये जो फ्रेम है, ये देखें, ये दो पीस को हमने कंबाइन किया हुआ है, ये इसकी एडजस्टमेंट है, इसको हम उठाएंगे और ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा और इसका एंगल सर्दियों के मुताबिक हो जाएगा। और जो सोलर का एंगल है वो आप देख सकते हैं, ये जो सोलर का एंगल है, यहाँ से आप देखें ये एंगल आ रहा है और ये ज़मीन के साथ, यानी ये लाइन अगर आप खींचें और ये देखें तो ये इसके अंदर ये जो एंगल है इसको हम टिल्ट एंगल कहते हैं या इसको हम सोलर पैनल्स का एंगल कहते हैं, ये वाला एंगल। अब दोबारा मैं बता दूं कि अगर आपने इसको सर्दियों में हाई प्रोडक्शन लेनी है तो आपने इसको लैटीट्यूड जमा 15 डिग्री, यानी अगर आप 34 के लैटीट्यूड पर हैं तो आपको ये जो एंगल है ये 49 डिग्री रखना चाहिए। अगर आपको गर्मियों में चाहिए तो आप फिर इसको 34 से 15 माइनस करें। अगर आप 34 के लैटीट्यूड पर हैं तो ये एंगल 19 या 20 डिग्री होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल भी चेंज ना करें और सर्दियों गर्मियों कंबाइन करके आप मुनासिब प्रोडक्शन ले सकें, तो फिर इस एंगल को आपको 30 से 34 डिग्रीज़ के दरमियान रखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये एंगल बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पर इसके प्रोडक्शन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं, आप ये देखें कि ये जो पैनल्स लगे हुए हैं ये इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि आप इसको देख सकते हैं, इसका एंगल उस तरह का सेट नहीं हुआ हुआ। ये अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये जो है ना सर्दियों का एंगल है जिसको फ़िक्स किया गया है उसूली तौर पे, चूँकि ये स्कूल्स हैं तो यहाँ पर इसको गर्मियों के एंगल पे होना चाहिए था या फिर इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए था कि आगे आप दोनों को एडजस्ट कर सकें। तो दोस्तों अभी हम जितना कुछ अभी हमने समझा है इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। और हम एज्यूम करते हैं कि हम नौशहरा में हैं और हम वहाँ के लिए एक सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमने सर्दियों के लिए भी एंगल कैलकुलेट करना है और गर्मियों के लिए भी एंगल कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम ये सारा काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वक्त लिंक गिवन है, हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे जो आपके सामने है। और ये पेज में थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं, ये हमारा ब्लॉग का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी नेम जैसे कि एबटाबाद या अलियाबाद, अलपुराई, आरिफवाला, अटक सिटी, और ये मुख्तलिफ सिटीज़ का नाम है। आप अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। ये है लैटीट्यूड, यहाँ से हमें सिटी का लैटीट्यूड पता लगेगा, जैसे कि एबटाबाद का है 34.16। लॉन्गिट्यूड का हमें यहाँ से पता लगेगा, जैसे कि है 73.22। ये कुछ 3 वैल्यूज आपके सामने हैं यहाँ पर। ये अगर आप गौर करें तो ये मैंने लिखा है जी वैल्यूज फॉर विंटर, AW के नाम से इसको जाना जाएगा अभी, और वैल्यू फॉर समर AS एंड वैल्यू फॉर नेट मीटरिंग AM। अगर आपने सर्दियों के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, ये वाली। और अगर आपने गर्मियों के लिए करना है तो आपने ये वैल्यूज यूज करना है अगले कैलकुलेशंस में। और अगर आप चाहते हैं कि आप एंगल चेंज ना करें पूरे साल और आप उसको फिक्स रखें और नेट मीटरिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये वाली वैल्यूज यूज करनी होगी। अब चूंकि हम नौशहरा में हैं तो हम कंट्रोल F दबाएंगे तो यहाँ पर ये विंडो एक छोटी सी खुल जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे नौशहरा, तो ये हमारे पास डेटा उसका आ गया। ये अब नौशहरा है और ये उसका कंप्लीट डेटा है। लैटीट्यूड उसका 34 है, लॉन्गिट्यूड उसका 31.98 है। सर्दियों के लिए उसका जो फैक्टर आएगा वो हो गया 1.152, गर्मियों के लिए होगा 345 और नेट मीटरिंग के लिए होगा 675। इस वक्त हमने चूंकि सर्दी गर्मी का हिसाब रखना है तो हम ये दो रीडिंग्स को हम नोट कर लेते हैं अपने पास और हम वापस अपनी कैलकुलेशन के बोर्ड पे जाते हैं।
तो दोस्तों ये हम कैलकुलेशन करेंगे। लेटीट्यूड 34 डिग्री था नौशहरा का, और अब हमने इसका एंगल मालूम करना है गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए। इसका तरीका यूं होता है, बेसिकली एंगल निकालने का मकसद ये है कि हम ये फैक्टर निकाल सकें। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अगर लंबाई हम इतनी एक ख़ास लंबाई रखेंगे तो उसके लिए हम ऊंचाई कितनी रखेंगे, ताकि सोलर पैनल का जो टिल्ट है या जो उसकी इंक्लिनेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम लंबाई उसकी लेते हैं 20 इंचेस, और अब हमने ये फैसला करना है कि अगर लंबाई यानी ये ज़मीन के साथ साथ हम 20 इंच नाप लेते हैं पैनल के नीचे, तो उसको हाइट हमने कितनी देनी होगी। अगर ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसका मतलब हमने एंगल फिक्स कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब हमने जैसे कि हमने नोट किया कि गर्मियों के लिए वहाँ फैक्टर था 0.3, 4, 5। तो अगर ये 20 है तो हम अगर हाइट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 को इस वैल्यू से ज़रब दे देंगे। जैसे कि ये जब हम 20 को 0.3, 4, 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 6.9 इंचेस। क्योंकि 20 इंचेस में है तो 6.9 भी इंचेस में होगा। इसका मतलब है कि हम जब पैनल लगाएंगे तो हम 20 इंच नापेंगे हॉरिजॉन्टली ज़मीन के साथ साथ, और फिर हम वर्टिकली यानी बिल्कुल उमूदी नापेंगे 6.7 इंच, और हम पैनल को इसी अंदाज में एडजस्ट करेंगे तो हमारा एंगल सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 20 इंच लिया हुआ है, लेकिन जितना आप इसको ज़्यादा लेंगे इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके पैनल्स में और टिल्ट एंगल में आएगी। और अब हम ये देखते हैं कि अगर 20 इंच है हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल 6.9 इंचेस हमें लेना होगा, तो हम 34 डिग्री यानी नौशहरा में जो टिल्ट एंगल चाहिए हम उस पर आ जाएंगे, वहाँ हम लैंड कर जाएंगे। अब हम अगर विंटर के लिए लेंगे तो विंटर में हमने देखा कि रेशो था 1.152, तो इसमें भी उसी तरह 20 से हम इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 इंचेस। अब इसका मतलब है कि नौशहरा में वही लोकेशन है, लेकिन अगर अब हम सर्दियों के लिए काम करेंगे तो हमने पैनल को 23 इंच ऊपर रखना है, यानी हर 20 इंच के बाद हमने 23 इंच ऊपर जाना है। और अब अगर कंपैरिजन हम करें तो ये देखें कि अगर आपके राइट साइड पे हम अगर देखें तो समर में देखें तकरीबन 7 इंचेस हर 20 इंच के बाद हमने ऊपर वर्टिकली जाना है, लेकिन अगर हम सर्दियों में देखें तो 20 इंच हॉरिजॉन्टल जाने के बाद हमें 23 इंच ऊपर जाना होता है। और यही वो मेन बात है जो मैं समझाना चाह रहा था कि सर्दियों और गर्मियों के एंगल में फ़र्क होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं, जो सोलर का जो एडवांटेज है वो आप हासिल कर सकें। और यहाँ मैं दोबारा बता दूं कि ये 20 इंच मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए लिया। आप जितना ज़्यादा लेंगे, अगर पॉसिबल है वहाँ पर 40 इंच लें, 45 इंच लें, 30 इंच लें, जितना ज़्यादा लेंगे इतने ज़्यादा आप एक्यूरेटली इस एंगल को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो और अपने इलाके का लैटीट्यूड मालूम करना हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है हमारे वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप अपने इलाके के लैटीट्यूड चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।